वाले सवाल में जैस्मीन जी आपसे ही रखना चाह रही हूँ, ये ईडी के एक्शन पर क्या विपक्ष का ही रिएक्शन है? देखिए, केवल ईडी का एक्शन नहीं है। जिस प्रकार से भाजपा ने इस देश में खुलेआम तानाशाही का माहौल पैदा कर दिया है, इलेक्शन कमीशन में चीफ जस्टिस को हटा दिया है, बाकी सारी संवैधानिक सीएजी का हाल देखिए कि सीएजी आज रिपोर्ट निकालता है तो उनके अफसरों की ट्रांसफर हो जाती है, और ईडी और सीबीआई तो खुलेआम भाजपा के पॉलिटिकल विंग बन गए। आप देखिए, देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक फर्जी मुकदमा खड़ा किया जाता है, एक नेशनल पार्टी के 4 बड़े नेताओं को आप जेल में डाल देते हैं, अब तक मुकदमा भी शुरू नहीं हुआ, और अब पता चलता है कि जो 4 बयान जिसके आधार पर आपने एक सिटिंग मुख्यमंत्री को अंदर डाला हुआ है, उसमें से 3 तो भाजपा के लोग निकले। एक बंदा जिसने भाजपा को पैसा दिया, चंदा दिया, शरद चंद्र रेड्डी, और अब पता चलता है कि 2 और लोग जो मगुंटा रेड्डी और राघव रेड्डी हैं, बाप बेटे, उनको तो भाजपा ने टिकट दे दिया एनडीए में शामिल करके। मतलब इतना खुलेआम तमाशा, इतना खुलेआम, मेरे ख्याल से इस देश के लोकतंत्र की हंसी आज कहीं नहीं मतलब जो बनी हुई है वो इससे पहले कभी नहीं हुआ। और इसके खिलाफ केवल इंडिया अलायंस नहीं, आज देश और दिल्ली भर के लोग कल रामलीला मैदान में आएंगे और अपनी आवाज बुलंद करेंगे। अब इसमें मुझे याद आता है जैस्मीन जी, आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्हें अरेस्ट कर लिया, फर्जी ये पूरा मामला। शीला दीक्षित याद आती है क्या? बिल्कुल। जब उनपे सारे आरोप, आप लोग तो मुकदमा हुआ बकायदा, उनके आप ऊपर। लोग तो मैं बकायदा, सवाल पूछना चाहता हूं आप तो बकायदा कि ये इनके कहते थे कि ऊपर- वो भ्रष्ट हैं। आज जब आप पे वो आरोप लग रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि ये सारा फर्जी है, तो ऐसे किसी पर भी आरोप लगे वो तो यही कह देगा सब फर्जी है। नहीं, बात आरोप की नहीं है। देखिए, आरोप कोई भी पार्टी लगाए, कांग्रेस भी हमारे ऊपर कई आरोप लगाती है, हम भी आरोप लगाएंगे। जिसके ऊपर अगर लगता है कि कुछ गड़बड़ हुआ तो आरोप लगाएं, लेकिन आरोप को सिद्ध भी तो करना होता है, तभी तो लॉ एंड ऑर्डर। या तो आप बोले कि पूरी तरह तानाशाही है, आरोप लगाएगी भाजपा और सारे नेता जेल में हो जाएंगे, हमें मुकदमा चलाने की जरूरी नहीं है। लेकिन जब आप आरोप लगाते हो तो फिर आरोप को सिद्ध करते हो, इन्वेस्टिगेशन खत्म करते हो, इन्वेस्टिगेशन में कुछ ठोस सबूत मिलता है, पैसा मिलता है। अगर आप कह रहे हो कि करप्शन हुआ है तो मनी ट्रेल मिलती है, उसके बाद आप मुकदमा चलाते हो, आप कन्विक्शन ऑब्टेन करते हो, फिर जाके आप किसी को जेल में डालते हो। यही प्रथा देश के दुनिया के राजनेता, यानी आप लोग अरविंद केजरीवाल, शीला दीक्षित पर सिर्फ आरोप लगा रहे थे, सिद्ध नहीं कर पाए। आपने आरोप लगाए और पूरे विपक्ष को जेल में डाल दिया। कम से कम वो आरोप लगा रहे हैं, यहाँ पर कार्रवाई भी तो एजेंसियां कर रही हैं। यहाँ तो शीला दीक्षित पर आप तो कागज ऐसे लेकर अरविंद केजरीवाल कहते थे मेरे पास पूरे सबूत है, जैसे सरकार बनाऊंगा जेल के अंदर डाल दूंगा। इसका मतलब सिर्फ आरोप लगाया आपने और आपके पास कोई सबूत नहीं थे। हुआ क्या? आप समझिए कि दिल्ली में क्या हुआ। दिल्ली में तमाम जो लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी होती है, एक तो एंटी करप्शन ब्यूरो होता है और दूसरा दिल्ली पुलिस होती है। तो ये दोनों, पहले पुलिस तो हमेशा केंद्र के अंदर थी, एसीबी जो होती है एंटी करप्शन ब्रांच हमेशा दिल्ली सरकार के अंदर थी। जब से केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने हैं, ये कोई भी आपके दर्शक गूगल कर सकते हैं, 1 महीने के अंदर मोदी जी ने एंटी करप्शन ब्यूरो भी हटा दी और केंद्र सरकार के अंदर डाल दी। मतलब आज पूरे लॉ एंड ऑर्डर के मालिक केंद्र सरकार और एलजी बने बैठे हैं। अब मुझे बताइए कि पिछले 10 सालों में इन्होंने कितने आरोप लगाए? हर दिन बोलते हैं एक घोटाला हो गया, दूसरा हो गया। 10 साल में अगर आप एक घोटाला सिद्ध नहीं कर पाए हो तो इसका मतलब साफ है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से बड़ा ईमानदार नेता या बड़ा ईमानदार पार्टी नहीं है। और आपका मकसद केवल एक ही है कि कैसे भी करके आम आदमी पार्टी को खत्म करे, गुंडागर्दी करो, लफंगाई करो, ईडी और सीबीआई को अपना एक राजनीतिक हथियार बनाओ और आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को खत्म करो। अगर आपकी ये मंशा नहीं थी सिंपल तो चीज, कोई ठीक है, ये सारे आरोप हो सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि वो आम आदमी पार्टी की तमाम पूरी पार्टी को खत्म करने की कोशिश है बीजेपी की तरफ से, ठीक है। लेकिन जिस तरह से पहले अब कैलाश गहलोत को भी पहुंचा तो वो तुरंत पहुंचे ना पूछताछ के लिए। अरविंद केजरीवाल जो सबसे ज्यादा परचम भ्रष्टाचार पर लहराते थे और ये कहते थे कोई भी भ्रष्टाचारी हो तो उसको सबसे पहले उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप पर आरोप लगे तो नैतिकता के आधार पर उन्हें क्या करना चाहिए? न वो उन्होंने समन को असंवैधानिक बताया, उन्होंने अभी तक वो मुख्यमंत्री पद से नहीं हटे हैं, बाकी सबसे आपने इस्तीफा क्यों ले लिया जब अरविंद केजरीवाल से नहीं लिया गया? तो ये सारे सवाल उठते हैं ना। अगर हर आरोपी या जिसपे आरोप लग रहा है वो ये कहता रहे कि मैं आरोपी नहीं हूं, तो ऐसे कैसे? जांच एजेंसियां तो अपना काम कर रही है ना सर, वो जांच करेंगी, कुछ दिन बाद परिणाम सामने आएगा, लेकिन स्टार्टिंग से कहना सब असंवैधानिक है। अगर जांच एजेंसियां, बिल्कुल मैं आपका जवाब देता हूं,
अगर जांच एजेंसियां वाकई में अपना काम करती तो क्या 95% केस केवल ऑपोजिशन नेताओं के ऊपर होते? इतना भी छोड़ दीजिए, हाँ। इनमें से कोई भी नेता, ऑपोजिशन का नेता जिसके ऊपर ईडी सीबीआई लगती है, अगर वो भाजपा में शामिल हो जाता है तो फिर क्यों हो जाता है कि वॉशिंग मशीन से धुल गए? अशोक चौहान को क्लीन चिट मिल जाती है, छगन भुजबल को क्लीन चिट मिल जाती है, और अब प्रफुल्ल पटेल को 1-2 दिन पहले क्लीन चिट मिली। तमाम ऐसे नेता हैं जो दागी हैं, कलंकित हैं, जिनके ऊपर आप इन्वेस्टिगेशन ही करना बंद कर देते हो, फॉरगेट अबाउट एनीथिंग, आप क्लीन चिट दे देते हो। तो मतलब साफ है, आपका इन्वेस्टिगेशन से कोई मतलब नहीं। और आपने जो बात उठाई उसका मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी के समन्स का जवाब नहीं दिया, बिल्कुल गलत है। 9 के 9 समन्स का उन्होंने लीगल आंसर दिया और सवाल पैदा किए कि लीगल जो ईडी का समन्स है वो गैर कानूनी है। अब ईडी क्या करता है? कोर्ट में जाता है। अब ईडी को कोर्ट पे विश्वास होता है तो कोर्ट की सुनवाई का इंतजार करता। कोर्ट ने भी ईडी को रिलीफ नहीं दी। कोर्ट ने भी ईडी को कहा कि प्राइमा फेसी मैं इस चीज को सुनूंगा, लग रहा है कि इनकी बातों में कोई ठोस पॉइंट है केजरीवाल जी के। लेकिन ईडी अब कोर्ट पे भी विश्वास नहीं करता, बोलता है नहीं जी हमें तो गुंडागर्दी करनी है, लोकसभा चुनाव घोषित हो गए, आप अपनी सुनवाई करते रहो, मैं तो इनके घर पे जाके इनको उठा के लाऊंगा। कोर्ट ने बकायदा डेट दी, कोर्ट ने तो बकायदा डेट दी। मुख्यमंत्री को डर सता रहा है, वो कह रहे हैं कि गारंटी दीजिए। ऐसा तो पहली बार हो रहा है कि वो गारंटी इस बात की मांग रहे हैं कि गिरफ्तार मत कीजिए, तब मैं जांच में आऊंगा। आप कोर्ट के उस पहलू को बता रहे हैं, ये पहलू कौन देखेगा सर? नहीं, पहली बार नहीं होती है। एंटीसिपेट देखिए, लीगल प्रोसेस में एंटीसिपेटरी बेल का एक कॉन्सेप्ट होता है। जब आपको लगता है कि किसी न किसी एजेंसी की मंशा है, क्योंकि अगर आप कहेंगे कि आज कोई भी सवाल नहीं पैदा होते हैं, ईडी और सीबीआई निष्पक्ष जांच कर रही है, तो मेरे ख्याल से देश की 99% जनता एक तरफ है और आप दूसरी तरफ है। तो अगर सवाल उठाते जाते हैं ईडी और सीबीआई के जवाब पर, तो कोर्ट ही फैसला करेगा ना। तो ईडी और सीबीआई कोर्ट पे क्यों नहीं विश्वास करते हैं? जब हम कोर्ट पे गए, हम कोर्ट के साथ पूरा समर्थन कर रहे हैं, तो ईडी सीबीआई क्यों इतनी जल्दबाजी पे उतरी है? ठीक, जैस्मिन जी, कोर्ट ने ही तो कहा कि पेश होना होगा 21 मार्च को। जी, मुझे आपका सवाल नहीं सुनाई दे। नहीं तो बिल्कुल उसमें कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, कोर्ट से हम हमेशा हमें पूरा विश्वास है। वही बात कह रही हूँ कि आप कोर्ट के पूरे इस बात को भी ना घुमा रहे हैं सर। आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने नहीं माना, कोर्ट ने नहीं माना। अरे कोर्ट ने नहीं माना, उसके बाद तो कोर्ट ने खुद ही एक डेट दी कि इस समय आप पेश होइए। खैर आप घुमा रहे हैं, लेकिन आपने एक बात जो बहुत बड़ी कही, मैं जरा उस पर आरती सिंह जी से जवाब ले लेना चाह रही हूँ। एक सेकंड सर। सर देखिए, बड़ा आरोप बार बार ये लगता है, क्योंकि अगर हम तुलनात्मक ढंग से भी देखें, लोकसभा के सोच से मैं बता रही हूँ, एनडीए शासन में पीएमएलए के तहत 26 गुना ज्यादा कार्रवाई हुई है। यूपीए में करीब 1867 छापेमारी, ये केस की बात कर रही हूँ, छापेमारी 112 हुई। एनडीए में 2014 से 2022 के बीच में अगर देखें तो 2770 केस हुए हैं और छापेमारी 2974। यानी छापेमारी अगर आप देखिए 112 से जंप करके 2974, इतना बड़ा जंप सर। अर्पिता, आपने एक फिगर छोड़ दी, वो है कि इनके समय में 5000 करोड़ रुपए जब्त हुआ था। अब की बार 1 लाख करोड़ रुपए पिछले साल तक जब्त कर चुकी थी ईडी। तो जो बात आपने से पूछी वो बात का जवाब आया नहीं। याद है 340 पेज है मेरे पास, ऐसे एक गट्ठा ले आते थे, कहते 340 पेज है मेरे पास, मैं शीला दीक्षित के खिलाफ ये सब कागज दूंगा। अरे आपका सबूत है, माना आपका से एंटी करप्शन ब्यूरो ले लिया गया, परंतु कोर्ट तो नहीं ले लिया गया था। आप किसी वकील को कोर्ट में खड़ा करते, अभी दिल्ली के सरकार के दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे से एक से एक बड़ा वकील करोड़ों रुपए, पता नहीं कितने लाखों रुपए खर्च कर अब वकील खड़ा करें, तब करप्शन के खिलाफ शीला दीक्षित जी के खिलाफ खड़ा करते ना किसी वकील को। क्यों नहीं तब अभिषेक मनु सिंघवी जैसा किसी वकील, कपिल सिब्बल जैसा कोई वकील खड़ा किया आपने? क्योंकि आपकी मंशा नहीं थी। आप तब भी झूठ बोल रहे थे, आज भी झूठ बोल रहे हैं आप, क्योंकि सिर्फ बॉन्डर खड़ा करना आपका काम है। आपको आदत है कि आप एक बॉन्डर खड़ा करते हैं, बात करते हैं। एक आपको अर्पिता याद है, ये ऐसे कागज पकड़ते थे, मेरे पास अकाउंट नंबर है, स्विस अकाउंट नंबर है शरद पवार का, मेरे पास स्विस अकाउंट नंबर है सोनिया गांधी जी का, पर आज तक अकाउंट नंबर आया नहीं। कहाँ गया अकाउंट नंबर सबके सब? और नहीं था कोर्ट में जाकर अकाउंट नंबर देते, कहते अकाउंट नंबर है, स्विस अकाउंट नंबर पकड़ो, मैं आज अकाउंट नंबर देता हूं इनको। ये तो बता रहे नहीं, मैं देता अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर है 10220221004647। ये अकाउंट नंबर है जिसमें 1 करोड़ रुपए जमा हुआ। इनके ये कहते हैं हिसाब का है, मैं हिसाब बता रहा हूं इनको। राजेंद्र सिंह सोलंकी, मैं भी बाकी भी दूंगा, राजेंद्र सिंह सोलंकी इनके बारदोली में गुजरात के कैंडिडेट थे, इलेक्शन लड़ रहे थे।
20 लाख रुपए नकदी के साथ पकड़े गए। पकड़ने के बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। जब मुकदमा दर्ज हुआ, उन्होंने कहा जो ड्राइवर मेरा है, ये मेरा ड्राइवर नहीं है, ये आंगड़ी है, ये कंड्यूट है आम आदमी पार्टी दिल्ली के बीच में और मेरे बीच में, ये सबके लिए पैसा ट्रांसफर करता है, ये पैसे की सारा हवाले का काम यही करता है। ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। कृपा कर डिबेट खत्म होने से पहले आप चेक करा लीजिए अपने रिसर्च डिपार्टमेंट से। यही खत्म नहीं होता मामला यहाँ खत्म होता, बात खत्म होती। मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूँ, 1 मिनट दे दी, 1 मिनट। मैंने क्योंकि ने बड़ी आराम से कह दिया कि नहीं, मैं एक लिस्ट दे रहा हूँ आपको, जो आंगड़ी है जिनके माध्यम से इन्होंने पैसे ट्रांसफर किए, जो कि स्टेटमेंट दे चुके हैं और ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट दे चुके हैं कि हाँ हमने पैसे ट्रांसफर किए। और एक कंड्यूट इनका नाम दिया, जिसका नाम है चरणप्रीत सिंह, जो इनके पार्टी का वर्कर और कार्यकर्ता है। उनमें आंगड़ियों का नाम है अशोक पटेल, किरण भाई पटेल, नाम दे रहा हूँ आपको मैं, किरण भाई पटेल, जगदीश शर्मा, ये सब। मुझे ये भी बताइए ना, आपने कहा आंकड़ा मैं भूल गई। अरे सुनिए, मैं जवाब दूंगा। जैस्मिन जी, इसमें जवाब दे लीजिएगा। मेरा अर्पिता जी, मैं एक सवाल जवाब दे दीजिए, फिर मैं आरपी सिंह जी एक मैं काउंटर सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ। जैस्मिन जी, हाँ। आज देश भर में एक ही चर्चा है कि अरविंद केजरीवाल जी को आपने फर्जी बयानों के आधार पे आप एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, देखिए बीच में मत बात कीजिए, या तो आप बात कीजिए या तो मैं करता हूं। मेरा ये तरीका नहीं है बहस करने का। नहीं, मैं आप बात कर लीजिए, अपनी बात कर लीजिए, फिर मैं आप बीच में आ गए। बीच में मैंने आपको टोका नहीं जब आप बात कर रहे थे, मैंने आपको टोका था कि जब आपने अपनी पूरी बात करी, आपने अपना पूरा झूठ बोला। मैंने एक बार भी टोका नहीं आपको। भाई साहब, एंकर ने मुझे मौका दिया है, आप कौन होते हैं मौका बोलने के लिए? सरकारी एंकर ने मुझे बोला कि मेरी बात रखने का मौका दिया। कैलाश गहलोत को जो सरकारी बंगला, कैलाश गहलोत का जो सरकारी बंगला विजय नायर को दिया था, क्यों दिया था केजरीवाल साहब ने? विजय नायर के पास क्या सरकारी होता था, ये बता दीजिए। क्या सरकारी पोस्ट थी विजय नायर के पास, जिस कारण से उसको आपने सरकारी बंगला दे दिया? ठीक है, जवाब ले लूं और फेस टाइम पे किससे बात हुई थी विजय नायर की, ये भी बताइएगा जरूर। ठीक है, हाँ जैस्मिन जी। आज पूरे देश केवल एक और एक सवाल पूछ रहा है भाजपा को कि आपने जो 3 फर्जी बयान के आधार पे एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अंदर डाला, उसमें से ऐसा क्यों होता है कि एक शराब का किंगपिन आपका भाजपा का डोनर निकला और बाकी दो जो लोग हैं उनको भाजपा ने टिकट दे दिया लोकसभा का? इसका जवाब दीजिए। श्रीनिवासलू रेड्डी, जिसको आपने कल टिकट दिया, आपने आंध्र प्रदेश से एमपी का टिकट दिया, उसके बयान के आधार पे आपने सिटिंग चीफ मुख्यमंत्री को अंदर डाल दिया। ये रह गई है आपके, मतलब जांच के नाम पे आपने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा है। इसका जवाब दीजिए। आज सवाल है, किसी को टिकट दिया, मैं जो बोल रहा हूं अगर झूठ है, अगर झूठ है तो ये साबित करना होगा आपको। शरद रेड्डी ने 55 करोड़ रुपए दिए आपको, ममता रेड्डी ने आपसे टिकट लिया, झूठे बयान दिए, इसका मुझे जवाब दीजिए। मैं चैलेंज दे रहा हूं। अरे टीडीपी का टिकट दिया है, टीडीपी एनडीए अलायंस का मेंबर है कि नहीं है? साफ कर दीजिए आज की क्या टीडीपी को आपको भगा दिया एनडीए अलायंस से? क्या कृपा कर इनकी ये कहेंगे मैं झूठा, ये मैं कहूंगा ये झूठा। कृपा करके चेक करके बताइए कि कौन क्या वो टिकटधारी है। परंतु जो मूल बात है उस बात का जवाब देना चाहिए इनको। जो मैंने अभी नाम लिया विजय नायर का क्या रोल था? कैलाश गहलोत ने आज का मुझे पता ही नहीं, मेरे बंगले में अरे भाई केजरीवाल जी का अरेस्ट क्यों किया आपने? मुझे पता ही नहीं। इतना पहले जवाब दीजिए, इससे क्यों बच रहे हैं? आपके पास कोई आर्गुमेंट नहीं बचा है कि केजरीवाल जी को क्यों अरेस्ट कर क्या लगता है विजय नायर? बैठे विजय नायर से क्या रिश्ता है? अच्छा ठीक है, विजय नायर का बहुत ही क्या रिश्ता आसान तरीका है, दोनों लोग एक दूसरे से सवाल पूछते रहिए, कोई किसी सवाल का जवाब ना दे। सर ये बहुत आसान तरीका है ना, इससे तो कुछ चर्चा का कुछ सार निकलेगा ही नहीं। आप दोनों एक दूसरे पर बस आरोप लगाते रहिए, उससे क्या सार निकलेगा? सर कोई सार नहीं निकलेगा। मैं आ रही हूं जरा एक बार, आप दोनों अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, लेकिन सवालों के जवाब सर, सवालों के जवाब चाहिए सर। उसके जवाब के साथ मैं उम्मीद करूंगी अगला सवाल जब रखूं तो मुझे जवाब मिले।